हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपने ही चैनल की एक ऑडियो बुक का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की तो भाई ये इतने टाइम से पेंडिंग में थी। मतलब आप लोग इतने ज़्यादा परेशान होते कि दीदी इसका रिव्यू शेयर करो, तो फाइनली अब बहुत सारे लोग हैं जो वो समझ चुके होंगे। जिन नहीं समझ चुके उन्हें मैं बता देती हूँ। तो मैं जिस स्टोरी की बात कर रही हूँ उसका नाम है क्यों हम फिर मिल गए, बाय समीरा शर्मा। ठीक है, और जो इसकी वॉइस आर्टिस्ट है वो है मिस नीनू। तो हम पूरी मतलब ऑडियो बुक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और क्या कमियां थी और क्या मतलब अच्छाइयाँ थी। ज़्यादा कमियां तो नहीं थी मतलब, पर ठीक है हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन से आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोग जिन्होंने सुनी है और जिन्होंने नहीं सुनी है उन्हें मैं बता देती हूँ। ये एक माफिया लव स्टोरी थी, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है और इसके 60 एपिसोड्स हैं इसके, जो कि अभी मैं फिलहाल मैंने ये कह लो कि मैंने 2 दिन पहले उसको सुन के कंप्लीट कर दिया था, लेकिन किसी रीजंस की वजह से मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी। तो फाइनली आज ये वीडियो आप सब लोगों के लिए, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो से जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो देखो बता देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। क्योंकि यार देखो थोड़ा सा इश्यूज थे, इस वजह से मैं इसको प्रॉपर ठीक तरीके से, बट जितना मैंने इसको अटेंशन दे के सुनने की कोशिश करी उस हिसाब से मैं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें अगर रह भी जाएँ तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जो हमारी हीरोइन है आलिया, वो जो है उनके बॉयफ्रेंड ने उनको धोखा दिया। वो अपनी शादी के मंडप से जो है वो भाग गई थी। उनकी शादी जो है वो अरहान से होने वाली थी, ठीक है। और जब वो भाग के गई तो उन्होंने एक घर में जलते हुए छोड़ दिया, ठीक है, जलने के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद जो है वो वापस आती हैं और अब वो जो है एक सक्सेसफुल हॉलीवुड की एक्ट्रेस बन चुकी थी, ठीक है। और वो आती हैं वापस से अपने घर पर, ये कह लो कि रिवेंज लेना था उनको, लेकिन और उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो माफिया में तो है ही है, मतलब हीरोइन का, ठीक है। और हमारे हीरो जो है वो भी इतने सालों में, यानी 5 साल का, आई गेस, हाँ 5 साल का गैप था उसमें, वो भी काफी ग्रो कर चुके हैं और वो बिजनेसमैन होने के साथ साथ माफिया किंग भी हैं, ठीक है। उनकी फैमिली की बात कर लेते हैं। उनकी फैमिली में उनके मॉम डैड, ठीक है, उनके भाई और उनकी चाची, हाँ चाची चाची, ये लोग हैं। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन की फैमिली की बात करें तो भाई उनकी बहन आरोही, उनकी मॉम, उनके डैड, ये लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, साथ में चाचा चाची भी थे और उनकी बेटी भी थी, जिसका सारा जो है वो खेल मतलब उसने पूरा रचाया था, ये कह लो, ठीक है। अब उसने क्या किया था, क्या चीज़ें की थी, इन सब के बारे में बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि स्टोरी आप लोगों ने सुन ली है और जहाँ तक मुझे पता है इन सब के बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा डिटेल में कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स की मैं बात कर लेती हूँ। तो देखो मेरे हिसाब से स्टोरी जो थी ना वो कंप्लीट थी। एक चीज़ बोलूँगी जो मुझे खटकी, वो ये कि हमारे हीरो जो हैं उनकी फैमिली में, मतलब जब उनकी चाची की बेटी आई थी, ठीक है, उसको बस एक ही बार ये कह लो कि इंट्रोड्यूस किया गया जब वो आती हैं, और उसके बारे में उसके बाद कोई भी बात नहीं हुई, ठीक है। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, जो हमारी प्यारी चाची जी हैं उनकी नज़रों में आलिया जो है वो एक परफेक्ट लड़की नहीं थी, ठीक है। मतलब एंड तक भी अगर हम देखें तो वो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती थी। तो इनके बीच का जो इशू था वो भी सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अरहान की। तो देखो वो तो अपनी पत्नी और मतलब अपनी माँ के बीच में थोड़ा पिस्सा गया था एंड में आते आते, लेकिन चलो ठीक है। सबसे बड़ी गलती मैं मानूंगी आलिया की थी। सबसे बड़ी बेवकूफ़ वही थी, क्योंकि वो अपनी शादी से भागी थी, उनका खुद का ही मन था। तो भाई ठीक है, उन्हें अंधा प्यार अंधा भरोसा, तो हम कुछ नहीं कर सकते इन सब चीज़ों में, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। बट फिर भी वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ थी, क्योंकि वो किसी पर भी भरोसा ही नहीं कर पाई, मुझे तो ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने किया ना, उसको लेके बेशक उनके अंदर रिग्रेट था, लेकिन उन्होंने, मुझे नहीं लगता कभी भी सॉरी फील किया। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, ठीक है, कि उन्हें दिल से वो चीज़ फील हुई सॉरी वाली, ठीक है। क्योंकि उन्होंने उन सब चीज़ों को लेके कभी कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं, अपने आप से ज़रूर दी है, लेकिन सामने वाले इंसान को भी तो वो बात अलग है। अरहान ने कभी भी उसको ये चीज़ फील नहीं होने दी कि तुमने क्या किया या क्यों किया या जो भी वट एवर, ठीक है, वो चीज़ अलग थी। लेकिन अरहान का कैरेक्टर जो था वो बेस्ट था, ठीक है। उन्होंने सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की, लेकिन उनकी फीलिंग्स की मुझे दिखा ही नहीं कि किसी ने रिस्पेक्ट की। तो ये चीज़ रह गई, ओके। और दूसरी तरफ आ जाती हूँ मैं अब आरोही पर, और हमारे जो इनके भाई हैं, क्या नाम है उनका, आयुष है ना, करेक्ट, हाँ। तो उनका रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और मेरे हिसाब से मतलब जिस हिसाब से मैंने चीज़ों को देखा, मुझे ऐसा लगा कि आरोही एट द एंड की मैं बात कर लेती हूँ, जब आरोही बोल देते कि भाई तुम्हारी भी फैमिली है, मतलब मेनका का इन्वॉल्वमेंट, मेनका और परी है ना, हाँ परी उसकी मेनका की बेटी थी। तो यार देखो आयुष ने उस टाइम पे जो किया, ठीक है, मतलब उसकी वजह से उसके दोस्त की जो है वो डेथ हो गई थी। तो अरहान ने ये डिसाइड किया कि इसकी शादी करा देते ताकि परी को एक प्रॉपर फैमिली मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा खटका,
वो ये चीज़ कि भाई देखो, चाहे अरहान कुछ भी सोचा उसने, मुझे नहीं पता उसने क्या सोचा, ये चीज़ ठीक भी है कि उसको फैमिली की ज़रूरत है। परी उस टाइम पे 2 साल की थी, और तो और उसको भी लगा कि नहीं भाई ऐसे कैसे चलेंगी ना चीज़ें, लेकिन वो उसका भाई था, क्या वो नहीं जानता था कि वो आरोही को पसंद करता है, आयुष? और अगर वो चलो नहीं भी जानता था तो भी क्या लगता है ये जो डिसीजन था ये दोनों के फेवर में था? सिर्फ और सिर्फ एक परी के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 जिंदगियां जो है ना वो इन्वॉल्व हुई। तुम एक के चक्कर में उन 2 की जिंदगियों को एक तरीके से मिक्सअप कर दिया। लाइक अगर तुम उसे अपनी मतलब अपनी फैमिली में ला के वट एवर, मतलब कोई भी लाइक वो बहन मान के और घर में रहना, या फिर किसी और से शादी करा, कुछ भी चीज़ें हो सकती थी, चलो पर कोई बात नहीं, उन्होंने आयुष से शादी करा दी। लेकिन उन सालों में भी कभी भी उनके बीच कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, और एज सच कभी कोई फ्रेंडशिप वाला रिश्ता भी जो कहते हैं ना वो भी बिल्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो बस सीधे से देखो, आप खुद ही सुनोगे कि बस इनके बीच में कन्वर्सेशन वही हुई है जहाँ पर परी को लेके कुछ डिस्कस करना था या परी को लेके कोई फैसला लेना था, उन सब चीज़ों को लेके इनके बीच डिस्कशन हुई थी। तो यहाँ पे मेनका के साथ जो हुआ वो मेरे हिसाब से गलत था। ठीक है, कोई भी रीज़न दे दो लेकिन वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेनका ने आगे भी चल के चाहे जो भी चीज़ें हुई हो, मतलब ये कह लो कि वो बेशक आगे चल के उन्होंने अपनी बेटी को आरोही को दे दिया और वो लोग रहने लग गए, और मेनका भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। मतलब उन्होंने आगे बढ़ना इन द सेंस उन्होंने शादी नहीं की, वो एक राइटर बन गई, तो वो चीज़ें अलग थी। चलो वो सब भी मान लेते हैं हम, वो चीज़ें थी। परी उनके साथ भी रहती थी, मतलब अपनी मॉम से भी कनेक्शन में था उनका, तो वो चीज़ एक अलग हो गई। लेकिन जो ये होता है ना कि बदला लेना वाला सीन, जैसे कि बोलते हैं कि आयुष ने उस टाइम पे जो किया उसको ठीक लगा, क्योंकि मेरी फैमिली की इंसल्ट हुई है इस वजह से मैंने ये चीज़ें की। ठीक है, मतलब फिर भी मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी जो उन्होंने आरोही के साथ की, आयुष ने की। तुम प्यार करते हो, ठीक है, तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन यार तुम उन लोगों को क्यों ब्लेम कर रहे हो? लेकिन वो बोलते हैं ना कि हमेशा का रूल होता है, चाहे पेरेंट्स ने किया है उसका भुगतना पड़ेगा बच्चों को, बच्चों ने किया है फिर उनको उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो ये जो ये चीज़ें चलती रहती है ना यार, ये मेरे बिल्कुल समझ से बाहर होती हैं। ठीक है, एक इंसान जिसने किया तुम उसको पनिश कर रहे हो, वो चीज़ मुझे समझ में आती है, लेकिन ये जो चेन वाला सीन चलता है ना ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल वाजिब ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे खटकी। और दूसरी चीज़, मेरे हिसाब से आरोही को चाहे उसने जो भी कुछ भी किया, उस बंदे को बाद में रिग्रेट भी हो रहा है कि चलो ठीक है मैंने ऐसा किया, ये किया, वो किया, लेकिन तुम्हें ये पता है कि उन सालों में ये जो आरोही है वो जब जेल में रही तो उसने क्या क्या बर्दाश्त किया। जो चीज़ें सामने निकल कर आई थी उस टाइम पे, वो उससे मुझे सुन के ऐसा मतलब ऐसा हो रहा था कि लास्ट में जब मैंने सुना ना तो मुझे ये हुआ कि भाई नहीं, आरोही को बिल्कुल भी आयुष से शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, से शादी नहीं करनी चाहिए। तो बट ठीक है, हैप्पी एंडिंग करनी थी, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता चला इनके बीच में आगे क्या कन्वर्सेशन हुई, क्यों इनकी शादी हुई, किस तरीके से हुई, मुझे नहीं पता किस तरीके से मनाया गया, क्या रूठना क्या मनाना मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये थोड़ा जो जल्दीबाजी में हुआ ना और ये जो चीज़ें छूट गई, ये अगर प्रॉपर तरीके से होती ना फॉर्म में कि कब मनाया, किस तरीके से मेनका ने इनके बीच में आके इनकी सुलह कराई, क्या वो चाहती थी, तो ये जो चीज़ें थी ना ये अगर क्लियर हो जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा रह जाता। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी ना बस मुझे ये थोड़ी अटपटी लगी, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर उसको पसंद है दोनों मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। तो बस वही वाला सीन है, उन्होंने कर ली शादी और ठीक है सब अब हैप्पी हैप्पी रह रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये चीज़ें थी, बाकी ठीक है और कुछ मैं नहीं बोलूँगी। बाकी ठीक है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, माफिया का मतलब ये कह लो कि एक्शन वगैरह सब कुछ इसमें आप लोग को देखने को मिला, लेकिन जो माफिया का इन्वॉल्वमेंट था ना वो बहुत रेयरली ही मिला। रॉयल लाइफ स्टाइल की थोड़ी सी मुझे कमी लगी, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें दिखाई गई थी दोनों को इतना तड़कता भड़कता दिखाया गया था, जिस हिसाब से वो जो चीज़ें थी ना अगर वो और अच्छे तरीके से बैलेंस की जाती तो बहुत अच्छा होता। बाकी कोई बात नहीं, स्टोरी में कमी नहीं थी, मतलब एक प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइंग कह लो कि चीज़ें थी। इतना भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल सारी चीज़ें ही छोड़ दी, नहीं। देखो कॉमेडी की जगह कॉमेडी थी, एक्शन की जगह एक्शन था। हाँ थोड़ी सी मैं कहूँगी कि ये हमारी तरफ से गड़बड़ थी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज़ में, क्योंकि किसी की भी गलती नहीं थी, ना ही राइटर की और ना ही वॉइस आर्टिस्ट की। ये मेरी ही गलती है कि मैंने ही थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया एडिटिंग में। ठीक है, और एडिटिंग का इन द सेंस आप लोग भी समझ गए होंगे कि जो साउंड्स आते हैं, ठीक है, तो वो मैं अपना ही फॉल्ट निकालूंगी। मैं अभी जस्ट इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी कि भाई मुझे एक ये चीज़ें ना सेट करनी पड़ेंगी अब,
जो अब अपकमिंग स्टोरीज आएगी ना, डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ना उनमें जो साउंड्स की जहाँ पर भी बात आ रही है, लाइक की गोली चल रही है, तो वहाँ पर वो चीज़ हो ताकि मुझे फील आए। लेकिन क्योंकि ये एक ना ही तो राइटर की गलती थी ना ही उनकी थी, बल्कि कह लो कि मेरी ही फॉल्ट थी। तो ये चीज़ भी मैंने आप लोग के सामने क्लियर कर दी कि मुझे खुद को ही ये चीज़ फील नहीं हुई कि जब गोली चली तो मुझे क्यों नहीं फील हुआ। तो इतना ज़्यादा फिर अगर मैं कनेक्शन ही नहीं फील कर पाऊंगी तो फिर मज़ा क्या आएगा। स्टोरी में कमी नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन ये थोड़ी एडिटिंग प्रॉब्लम थी, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आगे चल के जो अब स्टोरीज आएंगी उनमें मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगी और आप लोग को सेटिस्फाई करने की भी कोशिश करूँगी कि चीज़ें जो है ना वो स्मूथली हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। और सच्ची बात तो ये है कि अगर एंटरटेनमेंट के लिए भी है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। तो बस यही चीज़ें थी, बाकी स्टोरी अच्छी थी जिस हिसाब से स्टार्ट की गई रिवेंज वाला, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ट्रैक पर आई कि पता चला बाद में सब कुछ अरहान का ही प्लान था और अरहान ने जो है इनकी फैमिली को ही प्रोटेक्ट किया। मतलब ये देख रहे हो कितना बढ़िया बंदा, बहुत बढ़िया। चलो यार, लेकिन स्टोरियों में ही मिलते हैं ये अच्छे अच्छे लोग, पता नहीं बाकी तो कहाँ ढूंढने में। तो दिया मोमबत्ती सब चीज़ें हम लोग मिलके भी लेके ढूंढेंगे ना, मसाले भी हुई या फिर वो बड़ी बड़ी और चीज़ें भी, तो भी नहीं मिलेगा शायद। तो चलो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये तो था मेरा ओपिनियन इस स्टोरी को लेके। बाकी ठीक है, हर कोई जाके स्टोरी को जो है वो सुन सकता है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से परफेक्ट थी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वाली वीडियो और ये रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है हर चीज़ को कवर करूँ, लेकिन मैं ना एज अ कपल कवर करने की कोशिश कर रही थी और इन्हीं के बीच में जो टॉपिक्स आए उन सब के बारे में तो बाकी चीज़ें क्लियर हो ही गई। माया का जो रोल था वो भी क्लियर हो गया था और ठीक है। तो बस ये एक चीज़ और बच गई थी जो मेरे दिमाग में अचानक से आई, वो ये कि माया का जो बच्चा था उसके साथ क्या हुआ। मतलब वो बोल रहे थे कि वो लेके चली गई थी, तो फिर वो बच्चा कहाँ है, किसके पास है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि माया का तो हो गया था खेल ख़त्म, लेकिन बेबी का क्या, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो कि रह गया। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टोरी में, मतलब अगर सीज़न 2 इसका आता है तो देखेंगे। बाकी अभी और कुछ तो मैं कह नहीं सकती। बाकी कोई नहीं, अगर हमारी राइटर ये वाली वीडियो देखेंगी तो वो मुझे कमेंट करके अगर सारी चीज़ें बता देगी तो फिर तो और ही अच्छा है ना, ताकि आप लोग को भी समझ आ जाए अगर आप लोग के भी यही क्वेश्चन है तो। बट चलो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबी कर दी क्योंकि मुझे लगता है मैंने कई सारी चीज़ें मुझे लगता है नोट डाउन कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सोचती हूँ अपने दिमाग में ही सारी चीज़ें रखूँ और फिर उसके बाद ही ऐसा हो जाता है। बट चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। बाकी फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो यार कोई बात नहीं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को तो थोड़ा सा हम अवॉइड कर ही सकते हैं। तो बस वही वाला सीन है। बाकी इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ भी पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली आप लोग उसको अपने लिए मतलब एडमायर कर सकते हैं। तो ऐसा वाला सीन था। बाकी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी और बाकी इतनी अच्छी स्टोरी देने के लिए मैं राइटर का और इतनी अच्छी आवाज़ देने के लिए हमारी वॉइस आर्टिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। बाकी ऐसे ही आप लोग अच्छी अच्छी स्टोरीज लाते रहिएगा ताकि हम लोगों को भी सुनने को मिलती रहे और ऑडियंस भी एंटरटेन होती रहे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो स्टोरी लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी इस स्टोरी का जो लिंक होगा वो मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, वहीं पर ही आप लोग को ये स्टोरी जो है वो मिल जाएगी जो कि कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और जो आप लोग के ओपिनियंस है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना ताकि मुझे पता चले जिन लोगों ने सुनी है उनका क्या ओपिनियन है स्टोरी को लेके। तो बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।